दानव ने समुद्र मंथन में देवताओं के साथ मिलकर अत्यंत परिश्रम किया, किंतु भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। असुरों के भगवान ने अमृत क्यों नहीं पिलाया? क्यों नहीं पिलाया? क्या बोला? Why Mohini Devi Lord did not give nectar to the demons? The Asura, they are completely hurt, opposite mood and against to Lord. भगवत विमुख भी है। इसलिए भगवान ने अर्थात भगवान से विमुख होने के कारण असुरों के बाद दैत्य को अमृत प्राप्ति नहीं हुई। हे राजन, भगवान श्रीहरि ने समुद्र को मथ कर अमृत निकाला और अपने अनुगत देवताओं को उसका पान कराया। तत्पश्चात सभी के समक्ष ही गरुड़ पर सवार होकर वहाँ से चले गए। इसके पश्चात जब दैत्य ने अपने शत्रु को सब प्रकार बढ़ते हुए ऐश्वर्य को देखा तो उसे सहन कर नहीं सके। उन्होंने अपने अस्त्र उठाए और देवता पर आक्रमण कर दिया। देवता भगवान श्रीहरि के चरण का आश्रय तो ही था, साथ ही अमृत पान करने के उनका बल भी अधिक बढ़ गया। अतः उन्होंने भी अपने अस्त्र उठा लिए और दैत्य से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। हे राजन, क्षीर सागर के तट पर अति भयंकर और तुमुल संग्राम हुआ, जिसको सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए और देवताओं और दैत्यों का यह युद्ध देव असुर संग्राम के नाम से विख्यात हुई। जब भगवान श्रीहरि ने देवताओं के अमृत पिला करके चले गए, तब उस समय असुर लोग क्या करने लगे? ईर्ष्या करने लगे। किसके ऊपर? देवताओं के ऊपर। और इसलिए असुर लोग देवताओं के आक्रमण करने लगे। यद्यपि देवता लोग अमृत पान तो किया ही था, शरीर में तो बल है ही, और दूसरी भी क्या है ना, भगवान की कृपा भी हो गया है। देवताओं और दैत्यों का यह युद्ध देव असुर संग्राम के नाम से विख्यात है। इस युद्ध में दोनों ही देहों का, ये दोनों ही दलों का चित्त क्रोध से भरा हुआ था। दिनों ही प्रबल शत्रुता भाव था। अतः एक दूसरे आमने सामने पाकर भिड़ गए और तलवार, बाण और नानाविध अस्त्र शस्त्र से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उस समय रणक्षेत्र में शंख, त्रोही, मृदंग, भेरी और डमरू की तुमुल ध्वनि से गूंजने लगा। वहाँ हाथी की चिंगाड़, घोड़े की हिनहनाहट, रथों की घरघराहट और पैदल सैनिक की चिल्लाहट से बड़ा कोहराम मच गया। यह संग्राम में रथियों के साथ ही रथी, पैदल सेना के साथ पैदल, घुड़सवार के साथ घुड़सवार और हाथियों पर सवार सैनिक अपने अपने विपक्षी सैनिक के साथ भिड़ गए। उनमें कोई वीर ऊँटों पर, हाथियों पर, गधरों पर चढ़कर युद्ध कर रहे थे। हैं? गधे के चढ़ पड़ गए। हैं? खरी।
युद्ध कर रहे थे। कोई लाल मुंह वाले बांदरों, बाघ और सिंहों पर सवार होकर लड़ाई कर रहे थे। हे महाराज, उन दैत्य वीरों से कुछ सिद्ध कुछ गीद, कंक, चिल्ह और बगुले, बाज और भैंस पक्षियों की पीठ पर बैठकर लड़ रहे थे, और कुछ विशाल मछलियों के निकलने वाले तिमिंगिल, मत्स्य, सरभ, भैंसे, गंडे, गाय, बैल और नीलगाय और जंगली सांडों पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे। कोई सियारिनी, चूल्हे, छिपकली और खटर पर सवार होकर, तो कुछ मनुष्य बकरों, कृष्णसार, मृगी, हंस और असुरों पर सवार होकर लड़ने लगे। इस प्रकार कुछ दैत्य जल, स्थल के और जंतु तथा आकाश में उड़ाने खग एवं विहंग की पीठ पर सवार हो गए, और कुछ भयंकर आकृति वाले प्राणियों के ऊपर चढ़कर दूसरों में सम्मुख होकर एवं रणक्षेत्र में आगे आगे घुस गए। हे राजन, हे पांडुनंदन, उस समय देवता और दैत्य दोनों ही दलों की सेनाएं रंग बिरंगी ध्वजा से पताकों के स्फटिक मणि के समान निर्मल और हीरों में बड़े दंड से युक्त महाबुल्लवान छत्र, मयूर पंख के रचित चामरों पंखों, वायुसेना से ऊपरी पर और उड़ते हुए दुपट्टों, पगड़ियाँ और कलियों के कवच एवं स्वाभाविक दीप्तिमान और सूर्य की किरणों पर अत्यंत कीर्तिमान आयुष्मान को उज्ज्वल शास्त्र एवं वीरों की पंक्तियों के कारण सुसज्जित होकर उसे प्रतीत हो रही थी, मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो सागर तरंगायित हो रहे हो। हे राजन, इस युद्ध में असुरों के प्रसिद्ध सेनापति विरोचन नंदन महाराज बलि भयाकस नामक विमान पर सवार हुए। बलि महाराज भी मैं दानव द्वारा निर्मित यह विमान चालक की इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकता था। बहुत ही अद्भुत और युद्ध की संपूर्ण सामग्री से सुसज्जित था। अन्य विमानों के समान होने पर भी वो उत्कर्ष तथा अवर्णनीय था। वह भी दिखलाई पड़ता था कि कभी अदृश्य हो जाता था, कभी श्रेष्ठ विमानों पर बड़े बड़े सेनापति के चारों ओर से घेर रखा था। उस पर श्रेष्ठ चबर डुलाए जा रहे थे, उस पर छत्र सुशोभित था। उस प्रकार सबके आश्चर्यमय और सर्वश्रेष्ठ विमान पर विराजमान महाराज बलि इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो उदयगिरी शिखर पर सभी दिशा को प्रकाशित करते हुए चंद्रमा उदित हो रहे हो। इतना सुंदर वो दिव्य प्राकृतिक स्थान था। बलि महाराज के चारों ओर अपने अपने वाहनों के साथ सेनापतिगण वो अन्य असुर यथास्थान खड़े हुए थे। उनमें नमुची, संबर, बाण, विप्रचिति, अयोमुख, द्विमूर्धा, कालनाभ, प्रीत, हेली, चंबल, शकुनी, भूतसंताप, वज्रदंष्ट्र, विरोचन, हयग्रीव, शंखशिरा, कोपिल में दुर्दुम्भी नाम तारक, चक्रदिक, शंभु, निशंभु, जंभ, उत्कल, अरिष्टनेमि, त्रिपुराधीप, मय और पोसलो, कालेयन प्रभृति निवादक प्रधान थे। समुद्र मंथन से सभी अमृत भाग से वंचित रहे थे। इन्होंने कष्टसाध्य परिश्रम ही हाथ लगाया था। इन सभी असुरों ने रणक्षेत्र में अपने बल से अनेक बार देवताओं के पराजित किया था। अतः वे सभी बड़े उत्साह के साथ सिंहनाद करते हुए
अति उच्च स्वर से शंख बजाने लगे। और इंद्र ने जब देखा कि उनके शत्रु उस पर उन्मत्त हो रहे तो वो अत्यंत क्रोधित हो उठे। असुर लोग आक्रमण कर रहे हैं। इंद्र क्या करें, इंद्र अपने वाहन ऐरावत पर श्रेष्ठ हाथी पर चढ़ गए और उसके गंडस्थल के मध्य की धाराएं निकल रही थी। ऐरावत आसीन होकर इंद्र जब इस सुशोभित हो रहे थे मानो सूर्य देवता उदयगिरी पर आरूढ़ हुए और उसके चारों ओर झरने बह रहे थे। बहिहानस बलि महाराज के चारों ओर अपने वाहनों के साथ, अच्छा इंद्र इंद्र भी चारों ओर नानाविध वाहन पताका और आयुधों से सुसज्जित होकर देवतागण तथा वायु अग्नि एवं वरुण आदि लोकपालगण उनकी सहायता के लिए अपने अपने गणों के साथ उत्साहित थे। तत्पश्चात देवता और दानव एक दूसरे के सम्मुख आकर मर्मभेदी वचनों के द्वारा एक दूसरे के धिक्कारने लगे और उस पर एक दूसरे का नाम लेकर ललकारते हुए आगे बढ़े और दो दो की जोड़ियां बनकर द्वंद्व युद्ध करने लगे। हे राजन, बलि इंद्र के साथ युद्ध में जुट गए। उसी प्रकार कार्तिक तारकासुर के साथ वरुण हेति के साथ और प्रिय प्रहिति के साथ संग्राम करने लगे। महाराज कालनेमी ये जमराज कालनेमी के साथ एवं विश्वकर्मा मैदानव के साथ त्रष्टा संबासुर और सविता विरोचन से भिड़ गए। उसी प्रकार अपराजित के साथ नमुची एवं विषपर्व के साथ अश्विनी कुमार और महाराज बलि बाण आदि सौपुत्र के साथ सूर्य देवता के साथ युद्ध हुआ। राहु के साथ चंद्रमा का और पुलोरमा के साथ वायु का एवं निशिंभ के साथ महाबली इंद्र का भद्रकाली देवी के संग्राम करने लगे। हे अरिंदम, जम्बूश्री के साथ महादेव की और महिषासुर के साथ अग्निदेव वातावी तथा इल्लल के ब्रह्मपुत्र मरीचि भिड़न हुई। उसी प्रकार दुमर्ष के साथ कामदेवता एवं मातृका गणों के साथ उत्कल, शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति का नरकासुर के साथ शनिश्चर संग्राम हुआ। इसी साथ रुद्रगण युद्ध करने लगे। इस प्रकार देवता और दानव मिलकर द्वंद्व युद्ध करने लगे। विजय प्राप्ति की इच्छा से एक दूसरे के निकट आकर तीखे बाण और खड्ग और भाले से एक दूसरे प्रहार करने लगे। इस प्रकार तलवार, भाला, मुदगर और भिंदीपाल आदि अस्त्रों से एक अपने अपने विपक्षी के मस्तक काटने लगे। एक दूसरे अस्त्र प्रहार करने से हाथी, घोड़े, रथ एवं उन पर सवार लोग
पैदल सेना एवं अन्य वाहनों के साथ उनके सवार छिन्न भिन्न हो गए। किसी की बाहु, किसी की जांग, किसी की गर्दन और किसी की पैर कट गए। पतंगें, धनुष, कवच तथा आभूषण भी खंड विखंड हो गए। उस समय दैत्य में दानव के पदाघात एवं रथ के पहियों की रगड़ से पृथ्वी चूर्ण विचूर्ण होने लगी। युद्ध क्षेत्र से ऐसी प्रचंड धूल उठी कि भारी दिशाएं एवं आकाश और सूर्यदेव भी ढक गए। अगली ही क्षण रुक्त की ऐसे धाराएं प्रवाहित हुई थी कि धूल का नामो निशान भी नहीं रहा। अनंतर युद्धों का किरीट एवं कुंडल से सारा रंगस्थल पट गया। किसी भी आंखों से रोष प्रकट हो रहा था और किसी ने क्रोध के कारण दोनों को खींच रखा था। इसी कटे हुए सिर पड़े हुए थे और किसी के आभूषण और शास्त्र से सुसज्जित विशाल भुजाएं कटकर गिरी हुई थी। कहीं हाथी को सूढ़ों के समान जंघों कटी हुई थी। इस प्रकार रणभूमि में दृश्य बड़ा भयंकर दिखाई दे रहा था। सभी ने धनुर्विद्या में सुनिपुण देवराज इंद्र ने हंसते हंसते अपनी ओर आने वाले शस्त्र को अपने पास पहुंचने वाले पहली भल्ल नामक तीखे अस्त्र से उन्हें बाण चलाकर काट डाला। बलि के बाण अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर बलि के बाण अपने लक्ष्य स्थल प्राप्त नहीं कर सके। जब राजा बलि ने इस प्रकार इंद्र का उत्तम युद्ध कौशल देखा तो अपने बढ़ते क्रोध को रोक न सके। उन्होंने शक्ति नामक एक विशेष अस्त्र उठा लिया। वह शक्ति नामक हथियार महान उल्का के समान जल रहा था। वह शक्ति बलि के हाथ से छूटना उससे पहले ही इंद्र ने उसे खंड विखंडित कर दिया। ये सब युद्ध चलने लगे। आगे चले युद्ध की कथा। महाराज बलि महाग्नि हे राजा इंद्रादि देवता जब इस माया का कोई प्रतिकार दिखाई नहीं दिया तब उन्होंने पूर्ण मनोयोग के साथ भगवान का ध्यान दिया। वो ध्यान करते ही संपूर्ण विश्व के जीवनदाता भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। देवताओं ने देखा कि भगवान श्रीहरि गरुड़ के कंधे पर अपने चरण कमल रखकर विराजमान है। उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा था। नवील कमल दल के समान अतिशय कोमल नेत्र है। उन्होंने 8 भुजों के 8 आयु धारण किए थे और गले में पुष्पमणि, मस्तक पर महामूल्यवान मुकुट, तत सुपर्ण सुकृत अंग्रि पल्लवम कृशांगवासा नवकंजलोचन अदृश्यतामष्टा अयुधबाहु उल्लासम श्रीकौस्तुभमान दर्ज किरीटी कुंडल। मस्तक पर महामूल्यवान मुकुट, कान के मनोहर कुंडल सुशोभित है। उनकी यह छवि अद्भुत और परम मनोहर थी। सपने में देखी हुई वस्तु जिस प्रकार जग जाने पर नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार परम पुरुष भगवान के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से उनके प्रभाव से असुर की कपटपूर्ण माया विलीन हो गई। यह सत्य है। भगवान का स्मरण समस्त विपत्ति का नाशक है। हे राजन, सिंह पर सवार कालनेमी असुर ने युद्ध क्षेत्र में गरुड़ वाहन श्रीहरि को देखते ही अपने
शूल को बड़े वेग से के साथ घुमाया और भगवान पर चला दिया। तब वह शूल गुरु जी के सिर पर गिरने वाला था और भगवान ने उसे अनायास से ही पकड़ लिया और उसे शूल से ही कालनेमी के असुर और उनके वाहनों को मार डाला। इसके पश्चात भगवान ने माली और सुमाली नामक दो अत्यंत बलवान दैत्यों को भी युद्ध स्थल में अपने चक्र से मार डाला। यह निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़े। तदंतर मल्लवान नामक असुर अपने प्रचंड अवगोध से भगवान एवं पक्षीराज गरुड़ पर आक्रमण करने के लिए उद्यत हुआ। उस प्रकार करने से पहले भगवान श्रीहरि अपने चक्र से सिंह के समान गर्जन करने वाले उस मल्लवान के मस्तक को काट दिया। इस प्रकार देव असुर के संग्राम। देवर्षि नारद के उपदेश के अनुसार संग्राम की समाप्ति अभी एकादश स्कंध में आ रहे हैं। अथोसुरा प्रत्युपलब्ध चेतस परमस्य पुंसं परान्मुखं जगनुभ्रीश कालचक्रमिदादं संतापरणे जैर्भिसंहता पुरा। एकादश अध्याय में पहली श्लोक। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, इसके पश्चात परम पुरुष भगवान श्रीहरि की कृपा से इंद्र वायु आदि देवताओं को नवीन उत्साह संचार हो गया। पहले दिन असुर से आहत हो गए थे, अब उन्हीं पर पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। शक्तिशाली इंद्र ने युद्ध करते करते जब क्रोधित होकर विरोचनंदन बलि की हत्या करने के लिए वज्र उठाया, तब प्रजा हाहाकार करते हुए विलाप करने लगे। इंद्र ने क्या कि क्रोधित हो गया, क्रोधित होकर के बलि महाराज की जो हत्या करने के लिए वज्र उठाया। मनुष्य दैत्यराज बलि उस महान युद्ध के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर निर्भयता से विचरण कर रहे थे। अपने सामने देखकर हाथ में वज्र लिए दैत्यराज इंद्र के उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे मूर्ख कपटी व्यक्ति, जिस प्रकार बालक की आंखों बंद करवा करके अपने जादू से जीतकर अपना सारा धन हर ले जाता है, उसी प्रकार ही तो नट के समान अपने माया के द्वारा जीतना चाहता है। क्या तू नहीं जानता है कि हम लोग माया से भी अधीश्वर है? यह तो माया के द्वारा स्वर्ग आदि उच्च रूप प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा स्वर्ग भी लांघकर ऊपर के लोक पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं। मैं उन मूर्ख लुटेरों के रसातल में भी नीचे के लोक में डाल देता हूँ। तुम लोग के मोहित करने वाली दुर्भाग्य खेल किया, अत्यंत शक्तिशाली मैं सौघात खबर बोली उससे वज्र तेरा मस्तक धड़ से अलग कर देता हूँ। हे मंदबुद्धि, तू अपने परिजन सह मित्र के सहित युद्ध क्षेत्र के लिए जो यत्न करा उसके एक बार देख ले। बोले उवाच, दैत्यराज बोलने कहा, इंद्र इस युद्ध भूमि में तो उपस्थित है, सभी काल के द्वारा प्रेरित है। अपने अंत में कर्म के फल के अनुसार सभी के कर्म से कीर्ति, जय, पराजय एवं मृत्यु प्राप्त होगी। इस संसार में क्या होता है, सब काल के द्वारा प्रेरित होकर के एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं। विवेकी व्यक्ति इस जगत को काल के अधीन जानकर हर्षित नहीं होते और जीत पर न ही पराजय। जो विज्ञ व्यक्ति होते हैं, विद्वान व्यक्ति होते हैं, वो जानते हैं उसमें न कोई दुख होता है न कोई
सुख होता है, आनंद होता है। जानते ही संसार सभी लोग कैसे काल के द्वारा प्रेरित होकर चल रहे हैं। अहंकार एवं मूर्खता के कारण ही तुम स्वयं को कीर्ति एवं जय प्राप्ति का कर्ता मानते हो। तुम लोग की इसी अज्ञानता पर महात्मा लोग सुख करते हैं, इसलिए तुम्हारे मर्मभेदी एवं पीड़ादायक वचनों पर शिकार नहीं करते। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित, वीरों का मानवमर्दन करने वाले राजा बलि ने इस प्रकार इंद्र का तिरस्कार करके अपने धनुष को कान तक खींचकर अपने कोई नाराज बाण छोड़े। इसके पश्चात पुनः कठोर वचनों के द्वारा इंद्र का तिरस्कार करने लगे। महाराज बलि बात यथार्थी कह रहे थे। इनकी प्रताड़ना से अपमानित तो होकर इंद्र अंकुश से आहत एवं हाथी के समान और भी अधिक व्यथित हो गए। बलि के आक्षेप एवं उन्हें सहन नहीं हुए। तत्पश्चात शत्रुओं का मर्दन करने वाले इंद्र ने बलि का वध करने के लिए शत्रु संहार अपना अमोघ वज्र छोड़ा है। इंद्र ने क्या कि बलि महाराज को मारने के लिए शत्रु संहारक अपना अमोघ वज्र छोड़ दिया, जिससे घायल होकर बलि अपने विमान के साथ ही पंख कटे हुए पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। बलि महाराज का एक मित्र था जिसका नाम था जंभासुर। जब अपने मित्र के गिरते हुए देखा तो अपने मित्र के प्रति सौहार्द प्रकट करते हुए वह बदला लेने के लिए इंद्र के सम्मुख आ खड़ा हुआ। जंभासुर अत्यंत बलवान था। वह अपने वाहन सिंह पर सवार होकर इंद्र के समीप पहुंच गए। उसने बड़े वेग के साथ गदा घुमाते हुए उनकी सहज पर हंसली पर प्रहार किया और साथ ही उनके वाहन ऐरावत के भी प्रहार किया। अत्यधिक व्यथा से कारण उन्हें पृथ्वी पर घुटने टेक दिया और मूर्छित हो गए। यह देखकर इंद्र सारथी मातुली सहस्र अस्त्र से जुता हुआ रथ ले आया और इंद्र ऐरावत के छोड़कर उस पर रथ पर सवार हो गए। इंद्र के सारथी क्या है? सारथी का नाम मातुली। दानव श्रेष्ठ जंबासुर ने इस कार्य के लिए मातुली की बड़ी प्रशंसा की। बाद में थोड़ा मुस्कुराते हुए अपने जलते हुए त्रिशूल से मातुली पर प्रहार कर दिया। और इस पर इंद्र ने अत्यधिक क्रोधित होकर वज्र के आघात से जंबासुर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार जंबासुर मारा गया। नारद ऋषि ने यही समाचार सुनकर उनके बंधु बांधव नमुची, बल और पाक नामक तीनों दानव शीघ्र ही युद्ध क्षेत्र में आ गए। इसी प्रकार इंद्र 1000 शत्रु को घायल कर दिया है। ये युद्धों के वर्णन होते जा रहे हैं। दंडवत।
इसी प्रकार दैत्य दानव और देवताओं के साथ युद्ध होने लगे। उस समय परीक्षित माँ सुखदेव उस समय बात करने रहे, महाराज परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वनाश हो रहा है, तो अब उन्होंने देवर्षि नारद को भेजा। उन्होंने रणभूमि में पहुंचकर देवताओं को दानव को विनाश से रोका। श्री नारद उवाच महर्षि भगवद्भितरमितं प्राप्तं नारायणं भुजाश्रु श्रिया समेधिता सर्व उपासमद विग्रहण। देवर्षि नारद ने कहा, हे देवताओं, तुम लोगों ने तो भगवान श्री नारायण के भुजबल के आश्रय से अमृत की प्राप्ति कर ली और लक्ष्मी की भी कृपा से तुम्हारे खूब वृद्धि हो रही है, अतः अब युद्ध बंद कर दो। नारद जी ने आदेश दे दिया और युद्ध करने के कोई जरूरी नहीं है। संजवस्य मनोरमस्य मानजत्नो मनोर्बुद्धिर उपगीयमानानुवृजै सवे त्रिविष्टपम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह महाराज परीक्षित, देवर्षि नारद के वचनों पर सम्मान करते हुए सभी देवताओं और उसी क्षण अपने क्रोध का संवरण कर लिया और स्वर्गलोक की ओर चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनका जसोगान कर रहे थे। जिस दानव के साथ पैर और अंग संपूर्ण नष्ट नहीं हुए थे तथा सिर विद्यमान था, उन सबको शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर दिया है। शुक्राचार्य के पास जो मंत्र था उसके नाम क्या है? संजीवनी मंत्र। उस संजीवनी मंत्र के द्वारा उसने को क्या कर दिया? जीवित कर दिया। शुक्राचार्य के हाथों के स्पर्श से बलि महाराज की इंद्रियों की चेतना लौट आई, उन्हें स्मृति शक्ति भी प्राप्त हो गई और दैत्यराज बलि लोक तत्व के विषय में भाली भांति जानते थे, अतः युद्ध में पराजित होने पर भी उन्हें कोई दुख न हुआ। अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा? द्वादश अध्याय 12th चैप्टर। भगवान की मोहिनी रूप को देखकर महादेव की मोहित होना है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित, महादेव ने जब वह सुना था कि भगवान श्रीहरि ने स्त्री रूप धारण करके असुरों को मोहित किया, तब देवताओं को अमृत पान कराया था, तब ये पार्वती के साथ अपने वाहन बैल पर सवार होकर उन समस्त भूतों के लेकर वहाँ पहुँचे और मधुसूदन भगवान श्रीहरि विराजमान थे। वे भगवान की उसी मोहिनी रूप का देखना चाहते थे। शिव जी के जब पता चला ये भगवान श्रीहरि ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं के अमृत पान कराया और असुरों के वंचित कर दिया, तो इस कथा को सुन करके शिव जी ने अपने गणों के साथ और भगवान मधुसूदन श्रीहरि के मोहिनी रूप देखना चाहते थे। बोले कैसे है मोहिनी रूप? भगवान ने देवी पार्वती के साथ
ये और महादेव जी के बड़े आदेश के साथ सत्कार किया। महादेव जी बड़ा सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए। तब भगवान का अधिक सम्मान करके उसे हंसते हुए अपने कहने लगे, महादेव वच देवदेव जगद्व्यापिन जगदीश जगन्मयं सर्वेषामपि भगवान भावनं तवात्मानं हेतुरीश्वरः। महादेव जी ने कहा, हे देवादिदेव, कारण है अथो आप जड़ प्रधान नहीं हैं, बल्कि समस्त चेतन और आत्मा ईश्वर और नियामक है। इस जगत में जन्म स्थिति अंत प्रत्यक्ष परोक्ष दृश्य दृष्टा अहंगता ममता सब ब्रह्मा से ही, किंतु अविनाशी ब्रह्मा के जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। ब्रह्म सत्य एवं चिन्मय स्वरूप है वह ब्रह्म आप ही है। जो चरम कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे निष्काम महात्मा इस लोक में और परलोक में भोग की आसक्ति का त्याग करके आपके चरण कमल की उपासना में निरंतर नियत रहते हैं। आप विश्व के विलक्षण स्वरूप चिन्मय ब्रह्म है। आप पूर्ण एवं सूक्ष्म स्वरूप है। आप अपराकृत गुणों से रहित होकर नित्य आनंद आदि गुणों से युक्त रहते हैं। आपके चरण कमल को मैं मस्तक पर धारण करता हूँ, इसलिए आपके अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है। कार्य की दृष्टि से आप सबसे भिन्न होने पर भी इस विश्व के सृष्टि स्थिति एवं प्रलय के एकमात्र कारण है और समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्म का फल प्रदान करते हैं। कर्म फल की प्राप्ति के लिए ही सारा जीव जगत आपसे अपेक्षा ही रखता है। अतः आपको स्वयं किसी भी प्रत्यक्ष नहीं है, आप निरपेक्ष है। शुद्ध ज्ञान का उदय होने पर भगवान के अतिरिक्त इस जगत की स्वतंत्रता सत्ता नहीं है, अतः जगत ही आपसे अभिन्न है और कोई भेद नहीं है। ये कौन बोल रहा है? शिव जी कह रहे हैं। शिव जी भगवान श्रीहरि के निकट ये समस्त स्तुति करते जा रहे हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामीपाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, महादेव की इस प्रकार प्रार्थना पर भगवान विष्णु को हंसी आ गई। उन्हें अतिशय गंभीर भाव युक्त वाणी से महादेव से कहा, भगवान ने कहा, हे शंकर जी, दैत्य ने अमृत पात्र का बलात् हरण कर लिया था। मैंने छलपूर्वक उन्हें सम्मोहित करके एवं उद्देश्य ही और देवताओं के काम बनाने के लिए ही श्रीवेश धारण किया था। हे देव शिरोमणि, मेरा यह मोहिनी अवतार कामी पुरुष के लिए ही अतीव आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। आप इस रूप को देखना चाहते हैं तो मैं आपको यह रूप अवश्य ही दिखलाऊंगा। है मोहिनी रूप, भगवान पहले कहा, देखो ये मोहिनी रूप देखने से तुम्हारी चित्त क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। है इसलिए माना कर रहे हैं पहले। ये तो कामी पुरुष दिखना चाहते हैं, इसलिए आप उसको देखने के लिए प्रयास न करें, किंतु आप अत्यंत आग्रह प्रकाश कर रहे हैं मेरा वो मोहिनी रूप देखने के लिए।
सुखदेव गोस्वामी का महाराज परीक्षित भगवान विष्णु इस प्रकार कहते हुए उस स्थान से अंतरित हो गए। महादेव जी उमादि के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ते हुए और बैठ गए। इतने में ही महादेव जी ने क्या देखा, एक बड़ा सुंदर उपवन है। भगवान ने अपने जोग माया के द्वारा सुंदर एक मनोरम उपवन स्थान बनाया। क्योंकि महादेव देखना चाहते हैं ना, क्या देखना चाहते हैं? मोहिनी रूप देखना चाहते हैं। उसमें विविध प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। लाल वर्ण की पल्लवों से युक्त बहुत वृक्ष की पंक्तियाँ सुशोभित है। उसमें एक स्त्री गोद में ये एक स्त्री गेंद के साथ खेल रही है। उसका नितंब देश मनोहर वस्त्र से ढका हुआ है और उस पर एक करधनी सुशोभित है। भगवान ने ऐसे एक सुंदर रूप बनाया। कौन सा रूप? मोहिनी रूप बनाया। यहाँ पर मोहिनी रूप कैसे है? वो मोहिनी रूप जो है वो है कैसे है? क्या देखा मोहिनी रूप? पहले सुंदर उपवन को देखा। क्या देखा? उपवन, जिसमें अनेक प्रकार के पुष्प आदि सुगंध के द्वारा सुशोभित हो रहा है। फिर उसी उपवन में क्या देखा? एक सुंदरी बालिका को देखा जो गेंद लेकर के खेल रही थी, जिसकी कानों में पहने हुए कुंडल की आभा जगमगा रही थी, चमक रही थी। कभी कोई घुंघराले एवं श्यामल लटके उन पर धीर आती है और क्योंकि उनका मंडल पर भी रमणीय लगाने लगता था। गेंद की खेलते हुए उसके शरीर के साड़ी खिसक जाती और कभी कबरी बंधन खुलने लगता। कबरी बने ये गुफा जो कहते है। और उसके संभलते उसके भी दाहिने हाथ से गेंद के उछाल कर खेलते रहती है। इस प्रकार अपनी माया के द्वारा भगवान सारे जगत को मोहित कर रहे थे। और गेंद खेलते हुई मुझे कोई पुरुष देख रहा है, इस जानकर वह गेंद खेलते खेलते हुई तनिक सलज्ज भाव से थोड़ा मुस्कुराती हुई और तिरछी चितवन से देखने लगी। शिवजी ने उसके देखा कि उसने भी अति मनोहर भंगिमा से उनका अवलोकन किया, जिससे शिवजी का चित्त विहल एवं उन्मत्त हो गए। इससे शिवजी बेसुध होकर सब कुछ भूल भाल उठे और उनका धैर्य और विवेक सब जाता रहा। खेलते खेलते गेंद जब उनके हाथ से दूर जा गिरे तब वह भी उस गेंद को पीछे पीछे दौड़ने लगी। महादेव जी उसे निरंतर देख रहे थे और प्रत्येक समुख वायु कर्धन के साथ ही साथ उसी कड़ी से उनका सूक्ष्म वस्त्र भी उड़ा ले चली। हे राजन, इस प्रकार महादेव की उस मनोहर नयना परम सुंदरी देखते ही रह गए। उस स्त्री का अंग प्रत्यंग का बड़ा ही मनोहर एवं सुगठित था। वह परम सुंदरी अपने ओर देखने वाली महादेव की बाकी चितवन से ऐसे देखने लगी तो वह उन पर अत्यंत आसक्त हो गई
और उस स्थिति में महादेवी का मन पूरी तरह से उसकी ओर खींचा चला गया और उसके सौंदर्य पूरी तरंग रंग से डूब गए। क्या बोला, क्या समझ में आया था बताओ? जब भगवान मोहिनी रूप धारण कर लिया है, शिव जी उनको तरफ देखा है, वो क्या कर रही थी? मोहिनी गेंद के साथ खेल रही थी है। और किसी एक स्थान पर खड़ी नहीं रही। शिव जी काम से वशीभूत हो गए, उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई और वे उस सुंदरी के पीछे पीछे इस प्रकार दौड़ने लगी जैसे हाथनी के पीछे गजयुथपति लगता है। उस सुंदरी की कोई लज्जा नहीं थी, तो भी महादेव ने अपनी भुजाओं भरकर उसका आलिंगन किया। हे राजन, हाथी जैसे हाथी के आलिंगन करता है, उसी प्रकार महादेव ने उस मोहिनी का आलिंगन किया। वह स्थूल नितंब वाली परम सुंदरी महादेव के आलिंगन पास से स्वयं को मुक्त करने का प्रयास करने लगी, जिससे उसके केस बिखर गए। वस्तुतः यह तो भगवान के द्वारा ही रची हुई थी। उसने जैसे ही शंकर जी को भुजपास से अपने छुड़ाया, वो बड़े वेग के साथ वहाँ से भागी। उस समय देखा प्रतीत हो रहा था कि मानो शिव जी के परम शत्रु कामदेव उस पर विजय प्राप्त कर ली थी, क्योंकि वह मोहिनी रूपधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। एक तो भगवान सुंदरी है ही है रूपमाधुर्य जिसु का भगवान में क्या है, रूप के इतने सुंदर रूप जो है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे उस मोहिनी रूपधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे है। पहले शिव जी तो मोहिनी को पकड़ लिया, अपने भुजाओं पर उनकी पकड़ करके रखा, और मोहिनी ने किसी प्रकार से शिव जी के भुजाओं से बाहर आ गया, बाहर आकर के तिरछी नज़र के द्वारा उनके चितवन को हर लिया। कौन? मोहिनी। और फिर आगे भागने लगी, तो शिव जी दौड़ते दौड़ते उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। कामन जिस प्रकार काम में उन्मत्त होकर के गजराज जिस प्रकार ऋतुमती हस्तिनी के पीछे पीछे भागता है, उसी प्रकार शंकर जी उस सुंदरी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। हे महाराज परीक्षित, महापुरुष इंद्र रुद्र का बीर्ज पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर गिर पड़ा, उन पर सोने एवं चांदी की खान बन गई। ये सोना कहाँ से आता है? शिव जी के शरीर से है, इसलिए कहते हैं सोना एवं चांदी के खान बन गए। स्वर्ण खनि है ना, खनि जानते हो? खनि किसको कहता है? खान। सोने की खान है ना, एक चांदी की खान, सोने की खान है। ये शिव जी से ही प्रकट हुई है। और मोहिनी के पीछा करते करते महादेव जी नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में वह जहाँ जहाँ पर ऋषि मुनि रहे थे वहाँ पर गए। हे राजन निपश्रेष्ठ, जब शिव जी का बीज संपूर्ण रूप से स्खलित हो गया, तब अपने सुधि आई विचार किया। उन्होंने देखा कि भगवान की माया से वशीभूत होकर जड़वत हो गए और उनकी अपने आप को अत्यधिक मुग्ध होने से रोका।
उसके बाद विवेक जाग उठे तो बोध है कि जगत आत्मा जगत्मा स्वरूप एवं असीम शक्तिमान भगवान श्री भक्ति शक्ति ही सारी माया है। इसका किंचित भी आश्चर्य न हुआ। भगवान ने देव माया का सृजन करके किस प्रकार उन्हें विमोहित कर दिया था। हे मधुसूदन, भगवान श्री ने देखा कि महादेव की चित्त व्याकुल नहीं हुई, न ही वो किसी प्रकार की लज्जा अथवा विषाद का अनुभव कर रहे हैं। तो बड़ी प्रसन्न हुई, पुरुष शरीर धारण करके इस प्रकार कहने लगे। भगवान ने कहा, ये देवश्रेष्ठ, यह बड़े भाग्य की बात है कि आप मेरी स्त्री रूपिणी माया से मोहित होकर भी अपने स्वाभाविक स्थितियों को अर्थात भय से उत्पन्न दैत्यमयी निराकारिता के प्राप्त हो गए हैं और आपके कल्याण हो। इंद्रिय आसक्त लोगों के इसी मेरी माया से ही पार होना अत्यंत कठिन है। भगवान यू कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, जो विषय भोग में आसक्त होते हैं वो विषय से उसको निकल नहीं पाते हैं। इसी प्रकार इंद्रिय आसक्त लोगों के लिए मेरी पास से पार होना अत्यंत कठिन है। भगवान कहने लगे, सृष्टि काल के लिए मैं ही काल हूँ। त्रिगुणात्मिका माया अपने रोजो है अंश के साथ मेरे अधीन है। आज के बाद मेरी यह माया आपको मोहित नहीं करेगी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, वक्ष पर शिवत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान के द्वारा उस प्रकार से आदर प्राप्त करके नारद ऋषि ने अपनी परिक्रमा की और उनसे अनुमति देकर अपने गोद के साथ अपने गानों के साथ अपने धाम कैलाश में चले गए। एवं भगवता राजन श्रीवत्सांगेन सकृत आत्मा आमंत्रत तथा परिक्रमास सगन सर्गालय जजु। इसी प्रकार महादेव के जब होश आया, विचार किया, ये मैं क्यों इस माया के द्वारा मोहित होकर वे पीछे पीछे क्यों दौड़ रहा। ग्लानि आ रहे ना महादेव के, क्या होने लगे? ग्लानि समझते हो? पश्चाताप है, रिपेंटेशन। इसलिए कहते हैं, इसके बाद देवाधिदेव महादेव बड़े बड़े ऋषियों की सभा में देवी भवानी की संबोधित करके बड़े प्रेम से श्रीहरि मोहिनी की रूप का वर्णन किया और देवी पार्वती के प्रधान महर्षि के द्वारा भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में स्वीकार की जाती है। महादेव जी ने कहने लगे, हे देवी पार्वती, परम देवता परम पुरुष भगवान की माया तुमने देखी। मैं उनके अंश अवतार के श्रेष्ठ होकर भी उससे मोहित हो गया। फिर भी जो लोग पूर्णतः इंद्रियों के साथ अधीन है, उसके अधिक माया से मोहित हो जाए तो उससे क्या कहना है।
जो मनुष्य इस समुद्र मंथन तथा भगवान के चरित्र का कथा बारंबार कीर्तन अथवा श्रवण करता है उसके उद्यम कभी निष्फल नहीं होता, क्योंकि उत्तम श्लोक भगवान श्रीहरि का गुण कीर्तन ही संसार के समस्त क्लेश को ध्वंस कर देता है? इसलिए इस कथा को बार बार श्रवण करने से क्या होता है? समस्त प्रकार काम वासना हृदय से दूर हो जाता है। भगवान के चरण कमल दुष्ट के लिए अप्राप्य है, किंतु अपनी उपासना करने वाले शरणागत भक्त की समस्त कामनाएं पूर्ण होते रहते हैं। यही कारण है कि इसके छलपूर्वक युवती वेश धारण करके समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत को अपने चरणाश्रित देवताओं के पिलाया, जबकि अपने चरण के विमुख दानव की वंचना कर दी। मैं ऐसे महामहिम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। इति श्रीमद्भगवते अष्टम स्कंद भार भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य क्या है? शिव जी भी मोहिनी के भगवान के मोहिनी के रूप को जय कर नहीं सका। तात्पर्य क्या है? ब्रह्मा शिव नारद बड़े बड़े भक्त लोग भी काम के जय नहीं कर सकते। एकमात्र कौन कर सकते हैं? भगवान श्री हरि है। अभी आगामी 7 मनंत्रों का वर्णन हो रहा है। अभी केवल इतिहास बता रहे हैं। वैवस्वत मुनि के 10 पुत्र है, इक्ष्वाकु, नाग, धृष्ट, श्रयति, ये समस्त नाम आ जाएगा। काल क्या बताया था? ये रामचंद्र है, रामचंद्र वन में गए है, तो लक्ष्मण उनके साथ गए और भरत शत्रुघ्न ननिहाल में रहे। तो भरत ननिहाल से लौटने के बाद सारे उनके पता चला, ये उनके माता और माता की जो दासी जो है मंथरा के, इसके फलस्वरूप उनके क्या हो गया? पिताजी की मृत्यु, दशरथ महाराज की मृत्यु हुई और रामचंद्र 14 साल के लिए वन में चले गए। इसको सुन करके भरत जी के बहुत दुख हुआ है। तो अंत में गुरु वशिष्ठ के इच्छा के अनुसार दशरथ महाराज को अंत्येष्टि कराया। अंत्येष्टि समझते हो? श्राद्ध कर्म आदि, उनके अग्नि संस्कार आदि जो कुछ भी है उसे कहा जाता है अंत्येष्टि कर्म कहा जाता है। क्या बोला? करा दिया है। क्या बोला? अंत्येष्टि कर्म। अंत्येष्टि माने श्राद्ध आदि होते हैं ना, है? अर्थात जब उनके कोई पिताजी हो, आपके पिताजी हो, बा किसी को जो मृत्यु हो जाता है, उसके शरीर को शमशान में जला करके स्नान आदि करके फिर अंत्येष्टि कर्म होता है, श्राद्ध आदि होता है, देशाचार के अनुसार होता रहता है। दिन में जाकर शमशान में जाए, उसके आग जो रहता है वो आग को निभाते हैं। आज
और उससे उस्ती ले लेते हैं, है उसको हार जो जल गया छाई जो सुधना पड़ा उसे गंगा में जो है निक्षेप करते हैं। फिर उसके ऊपर वेदी बना देते हैं, मिट्टी देकर बनाते हैं। सिर पर तुलसी रखते हैं, तुलसी रखते हैं ना, देखा किसान में जो है, और उस पर तुलसी रखते हैं। फिर 4 दिन 5 दिन ऐसे करते कितने दिन हो जाए, 6-7 दिन हो जाता है। हविषान्न भोजन करता है। हविषान्न जानते हो, एक बार भोजन करते हैं घी के द्वारा पके हुए चावल और दाल एक साथ में मिलाकर, उसे कहा जाता है हविषान्न कहा जाता है। घर में भी आग नहीं जलती है, हाँ सुनिए, घर में आग नहीं जलती है। दूसरे के पड़ोसी के घर में या मित्र के घर में थोड़ा सा रसोई बना करके लाते, बंगाल में ऐसे होता नहीं है। इसके बाद क्या होता है, ब्राह्मण के द्वारा पूजा होता है, क्या क्या करते रहते हैं। सरा को ऐसे 3-4 सरा को नीचे लटका के रखते हैं, उसमें क्या क्या डालते हैं। फिर उसके बाद जो है ऐसे करते करते कितने दिन हो जाता है, 12-13 दिन 14 दिन ना कितने 15 दिन हो जाते हैं हाँ। अच्छा 12 दिन कहीं का 14 दिन जैसे भी हो। फिर जो प्रसाद आदि निवेदन होता है, हर रोज़ जो है वो प्रसाद देते रहते हैं। उसे कौआ के खिला देते हैं, कौआ आता है खा जाता है। देखा आपने तो इसके बाद और फिर जो है 14 दिन की 15 दिन के बाद सिर मुंडन होता है। सिर मुंडन के संस्कार दिए, श्राद्ध कर्म आदि होते रहते हैं। फिर अपने मित्र आदि समस्त जितने भी लोग हैं, भाई हो बहन हो, उनके जितने भी मित्र हैं सबको बुलाते हैं। पहले ब्राह्मण भोज होता है, ब्राह्मण के भोजन कराया जाता है। हवन आदि के बाद शुद्धिकरण करके ब्राह्मण भोज होता है। ब्राह्मण भोजन के बाद तब अपने मित्र जितने मित्र आदि लोग हैं सबको भोजन कराया जाता है। तो यहाँ पर भी आ रहे कथा प्रसंग जो है अंत्येष्टि आदि क्रिया आदि करने के बाद फिर शांत हो जाता है। कहीं की होता है रामायण पाठ करते हैं, भागवत पाठ कराते हैं, गीता पाठ कराते हैं, जिसको जितना सामर्थ्य है पैसा है। कोई एक दिन के भागवत क्या बोले गीता रखते हैं, कथा सुनाते रहते हैं। इधर के ज़्यादातर वो पढ़ाते रहते हैं, क्या बोले गरुड़ पुराण पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते हैं पढ़ते रहते हैं। किंतु बंगाल में ज़्यादा तक जो है भागवत गीता आदि पढ़ते रहते हैं। गीता पढ़ना अच्छी है। गीता में लिखा है तात्पर्य क्या, उसमें वैराग्य की कथा सुनाया जाता है। क्योंकि जब जिसके चिता में जब जलता रहता है उसको देख करके उसको भी वैराग्य आ जाता है। एक दिन मेरा शरीर भी इस पर आग पर जलेगी, क्यों मैं इस संसार के लिए इतने क्यों करते जा रहा हूँ। समझो वास्तव में सत्य नहीं है। जिसके लिए तुम पिंडदान करते हो, पिंडदान क्या, पिंड छुड़ाना, पिंड छुड़ाते हैं ना, उसे कहा आज से तुम्हारा साथ हमारी कोई संबंध नहीं है। इसके उसी कहा जाए पिंडदान छुड़ाया जाता है। दूसरी गोत्र में उसको डाल देते हैं, जो तुम्हारे गोत्र अलग हो गया, हमारे गोत्र अलग हो गया। तुम्हारे गोत्र क्या हो गया, स्मार्त मत में जो है तुम्हारे गोत्र तुम कौन से अच्युत गोत्र में चले गए और हम अपने गोत्र में रहा है। इसी कहा जाता है पिंडदान छुड़ाना कहते हैं। पिंड दिया जाता है, दिख करके सब छुड़वा देता है। और इसके बाद जो है
भागवत गीता आदि पाठ होते ब्राह्मणों के द्वारा। ये शरीर नश्वर है, दुख है, सुख है, इसके बना रहता है, सांत्वना उनको देते रहते हैं, है। फिर इसके बाद क्या होता है? 2-4 दिन 6 दिन दुख रहता है, हाय मेरा माताजी चली गई, मेरा पिताजी चले गए, है, दुख होता है ना उसमें, है। इसके बाद धीरे धीरे मन शांत हो जाता है, क्योंकि उसके समझाया जाता है भाई शोक करने से क्या हुआ। जैसे अर्जुन शोक करने लगे, भगवान उनको क्या किया, समझाया, देह की पतन हो गया, है, किंतु उनके आत्मा अजर अमर है। देखो उसमें सब कुछ सुनाया जाता है, वो सुनते हैं, विश्वास भी करते हैं। आत्मा अजर अमर है, क्यों आप उसके लिए दुख प्रकाश कर रहे हो। फिर धीरे धीरे है मन बदल जाता है, फिर कहता है जैसे कि ऐसे आ जाता है। तात्पर्य क्या, सब क्या बन जाता है उस समय, है, कैलाश के भांति हो जाता है। कैलाश की कथा सुनाते हैं ना, जो कैलाश नाम से एक वृद्ध जो है हाल जोतता था, उनके बहुत जमी जगह था, गरीब भी था, उसको इतना विशाल। एक दिन भगवान विष्णु के निकट नारद जी कहने लगे, प्रभु आपके धाम तो चित्त निरंतर धाम है, आप अपने भक्तों के क्यों अब संसार में नहीं रहते, भक्त संसार से उठा करके मेरे आपकी नित्य धाम में क्यों नहीं रखते हैं। सारे जीव आपके दुख पुत्र है कि नहीं है, अमृताश्र पुत्र है। वास्तव रूप में हम सभी है भगवान अमृत स्वरूप कृष्ण की हम लोग सब पुत्र करना है, शिवजी के पुत्र है कि नहीं। तो पुत्र कन्या के दुख देख करके आपके दुख नहीं होता है क्या? आप ये समझते जीव को क्यों अपने स्थान पर क्यों नहीं लाते? आप तो सर्वस्वतंत्रवान है, आपके पास अचिंत्य शक्ति है, भगवान चाहे तो ले सकते हैं कि नहीं सकते है। तो उसी प्रकार नारद ऋषि पूछने लगे क्यों लाते नहीं है? जीव इस संसार में आपके पुत्र करना, इस संसार में आपके रचित हुई माया के संसार में सब दुख भोग रहे हैं। तो भगवान श्री हरि ने कहा, नारद मैं क्या कहूँ, मेरे धाम में आना नहीं चाहते, मैं तो लाना चाहता हूँ, है, किंतु देखो कोई इस संसार से मेरे धाम में आना नहीं चाहते। बोले कैसे? संसार के दुख भोग रहे हैं और आपके स्थान निर्गुण और सुखमय है, दुख के स्थान के छोड़ करके कौन सुख स्थान पर नहीं आना चाहते? बोले यही तो है माया, लोग आना नहीं चाहते। भगवान कर एक नारद कर ये में विश्वास नहीं करते। संग भगवान कहने लगे, देखो एक जीवों की माया के कारागार से मेरे धाम में लाने के लिए मैं कितने प्रयत्न करता रहता हूँ, है। कभी मैं संग जाता हूँ जीव के उद्धार के लिए, कभी मेरा भक्त के भेज देता हूँ, कभी मेरा जितने भी इनकारनेशन अवतार को भेज देता हूँ, आता ही नहीं, आना नहीं चाहते। तो क्या करें? जिस प्रकार विष्ठा के कीड़ा विष्ठा में ही रहना चाहते हैं, वो अच्छा लगता है, हैं? विष्ठा समझते कि नहीं? विष्ठा नहीं समझते हो? क्या समझ? विष्ठा मैंने पायखाना, हैं? बांग्ला समझते हो? हैं? विक्षिप्त निष्ठिबन है, मक्षिका करे गुंजन। क्या बोला? विक्षिप्त निक्षिप्त निष्ठि बने, निक्षिप्त निष्ठि बने, मधु मक्षिका करे गुंजन। अर्थ समझ में आता है? निक्षिप्त बने जो को फेंक दिया, है, थ्रो, है, स्प्लिट, निक्षिप्त।
निष्ठीवन माने, निष्ठीवन किसको कहा जाता है? थूक के कहा जाता है, थूकते हैं ना। इसलिए निक्षिप्त निष्ठी बने, मक्खी का, मक्खी माने फ्लाई है, फ्लाई है ना, वो क्या करते हैं? वहाँ पर गुंजन करते रहते हैं। जहाँ पर दुर्गंध अथवा थूक होगा वहीं पर मक्खी का चारों तरफ बैठ जाते हैं ना, बन 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 करता है। इसलिए कहा जाता है निक्षिप्त निष्ठी बने। सुनने में तो अच्छा लगता है? निक्षिप्त निष्ठी बने, मक्खी का करे गुंजन। क्या बोला? निक्षिप्त बने फेंक दिया, स्प्लिट आउट है। और निष्ठीवन माने थूक है, थूकते हैं ना हम, कोई पान चिबा करके बा ऐसे थूक कहते हैं। मक्खी का माने फ्लाई है, मक्खी जो होता है वन वन भ्रमण करता है ना, गंदे पर बढ़ता है, करे गुंजन, बम 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 के करते हैं ना, इसलिए कहता है निक्षिप्त निष्ठी बने, मक्खी का करे गुंजन है। वही कहते हैं बड़े, बांग्ला तो आप जानते हो, बड़े डिक्शनरी की क्या ज़रूरत है? इंग्लिश तो जानते हो, बोले फिर डिक्शनरी की क्या ज़रूरत है कि नहीं है? बोले इसलिए ज़रूरत होता है जहाँ जहाँ पर अत्यंत जो है जटिल शब्द आदि व्यवहार होता है, तो उस शब्द के अनेक अर्थ होता है, उसके देखना पड़ता है। हाँ सर, जैसे हमारी ये भक्ति हृदय बन गोसाई महाराज, उनके जहाँ पर उन्होंने कॉलेज के, उनके इंग्लिश इतने कठिन है, उसके एक एक इंग्लिश को पढ़ने के लिए आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ज़रूरत होता है। अंग्रेजी लोग भी समझ नहीं पाते हैं। और हमारे प्रभुपाद की बांग्ला भाषा जो इतने कठिन है, भक्ति विनोद ठाकुर के बांग्ला भाषा समझ जाओगे, किंतु भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती प्रभुपाद के जो बांग्ला जो शब्द जो है वो बहुत कठिन है। अरे बांग्ला तो बंगाली है, आप बांग्ला जानते हो, पर कठिन कैसे है? बोले ऐसे शब्द के प्रयोग करते हैं। हाँ सर, इसलिए प्रभुपाद ने एक सुंदर आर्टिकल लिखा। एक अंग्रेज आया था, अंग्रेज तो आए थे, अच्छा चलो, वो बहुत अहंकार करता था, मैं बांग्ला सीख लिया, मैं बांग्ला जानता हूँ, हैं? अच्छा, तो एक विद्वान व्यक्ति थे, बंगाली था, उनके बाद ढीक हाँकने लगे, मैं तो विदेशी होकर के मैं बांग्ला बोलता रहता हूँ, बांग्ला में अच्छी तरह से बोल देता हूँ। सभा में, बड़ी बड़ी सभा में वो बांग्ला बोलता रहता, लोग चमत्कृत होता था। तो एक विद्वान व्यक्ति करने हुए, अच्छा बहुत अभिमान हो गया ना, मैं बांग्ला सीख लिया। तो एक व्यक्ति ने, एक विद्वान व्यक्ति बंगाली करने लगे, अच्छा बताओ तो बांग्ला सीख लेना। हाँ जी। तो एक रिक्शा वाला जा रहे थे, वो रिक्शा वाला क्या करते, अच्छा रिक्शा वाले के बुलाओ हमारे पास, हम रिक्शा चढ़ करके दूर से जाएंगे। बोले ये कोई बड़ी काम है, ये छोटी मोटी शब्द क्यों हमें परीक्षा करने, रिक्शा वाला के बुलाओ ना, ये जो रिक्शा लेकर चलते। तो वो बांग्ला क्या बोलने लगे, हे त्रिचक्र चलाने हाँ मैं भूल गया उसे, प्रभुपाद की है, हे त्रिचक्र मैं भूल गया, मैंने जो 3 चक्का जो चलाने वाले हैं, कृपया पधारिए। जितने रिक्शा जा रहे हैं, कोई एक बार भी फिर घूम करके नहीं देखा। त्रिचक्र 3 चक्का जो चलाते हैं उसके त्रिचक्र वाले कहते हैं, त्रिचक्र चलाने वाले कहते हैं ना। रिक्शा में कितने चक्का होता है? 3 चक्का होता है ना, है ये रिक्शा है ना, है
उसके बुला, वो कोई आया ही नहीं। तो फिर वो विद्वान व्यक्ति बोले, ए रिक्शा वाला इधर आ जा। रिक्शा वाला आ गया। है? तो और भाषा में कठिन कठिन शब्द है। तो कोई अहंकार करे मैं सब सीख लिया, ये उनकी मूर्खता है। कोई कहते अपने भाषा की वो सीख नहीं पाएंगे सब, इतना कहाँ विद्वान है। कोई कह दे जे मैं अपने सारे भाषा को मैं जान लिया, भाषाविद, ये भगवान के लिए संभव है? संभव है कि नहीं है? आप हिंदी भी बोलो, है अनेक शब्द है आपके पता ही नहीं वो अर्थ क्या है, ढूंढना पड़ता है आपको, है कि नहीं है? बांग्ला की अनेक शब्द है जिसका हम इंग्लिश में बोलते रहते हैं, इंग्लिश में हम बोलते रहते हैं, उसके बांग्ला हम नहीं जानते हैं और ना पढ़ाते हैं, नहीं जानते हैं। जैसे सिगरेट है ना, ये सिगरेट क्या है? सिगरेट जो है ये इंग्लिश शब्द है, इसे बांग्ला क्या बोलेंगे पता है? कहते हैं लोग सिगरेट पी रहे, सिगरेट के क्या है? सिगरेट क्या है? सिगरेट तो इंग्लिश शब्द है, बांग्ला शब्द क्या हुआ है? जानते हो? चुरुट। जैसे हम लोग ट्रेन बोलते हैं, उस दिन कहा ना ट्रेन के भाई बांग्ला शब्द बोलो, लौह पदगामी जान है। बांग्ला हम नहीं बोल पाते हैं और धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, लोगों की सिखाया नहीं जाता है? समझ में आता है? हर भाषा में केवल बांग्ला कहो, उर्दू कहो, इंग्लिश कहो, पुर्तगीज कहो, स्पेनिश कहो, सब भाषा में ऐसे ऐसे कठिन शब्द है जिसके लिए क्या करना पड़ता है? डिक्शनरी पढ़ना पड़ता है। उसके अर्थ भी अलग अलग जगह प्रयोग होता है। समझे? अहंकार में नहीं होता है जब मैं सब जान, जो कहते हैं जब मैं सब जान लिया, मूर्ख है। मूर्ख कहते हैं मैं समझ गया। हाँ समझ, हाँ क्या बोल रहा था? अभी समय हो गया, 10 मिनट रह गया। हाँ क्या? हाँ हाँ वो मैं कहता दशरथ मार्गे अंत्येष्टिक है। तो अंत्येष्टि, अंत्येष्टि शब्द की अर्थ होता है, अंत्येष्टि शब्द का अर्थ होता है और उनकी जो देहांतर के बाद जो चिता को जलाने के बाद जो कार्य आदि होते हैं उसके अंत्येष्टि क्रिया कहा जाता है। क्रिया कार्य है। क्योंकि मेरे कहने की साहब तात्पर्य जो है अनेकों शब्द है जो उसके अर्थ निकालना बहुत कठिन होता है। तो भरत जी ने किया कि वशिष्ठ के इच्छा के अनुसार गुरुदेव जी ने कहा कि तुम पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया आदि करो। जैसे मैंने अंत्येष्टि क्रिया की सब प्रक्रिया बताया, बंगाल में कैसे होता है, 10 दिन 15 दिन, क्योंकि 15 दिन जैसे जैसे जहाँ पर समाज में के रीति अनुसार होता है 15 दिन होता है, कहीं 10 दिन, कहीं 11 दिन, 21 दिन, मुझे पता नहीं है, जहाँ जहाँ पर होते रहते हैं। कहीं 1 महीने तक होते हैं, कहीं कहीं लोग 1 महीने तक सुख प्रकाश करते रहते हैं। उसके लिए भूमि पर शयन करते हैं, 1 बार भोजन करते हैं, वस्त्र जो है वो ये धोएंगे नहीं, माने साबुन नहीं लगाएंगे, उस एक ही जो है मैला वस्त्र में पहन कर रहेंगे। हाँ वैराग्य यदि कराते हैं नहीं सब, जैसे जैसे 15 दिन जो है 1 वस्त्र धारण करेंगे। हाँ समझिए। अच्छा ये सब होता रहता है। क्या क्या वो सब मैं तो भूल गया, मैं तो बंगाल तो गए ही नहीं, और मुझे कहीं संबंध ही नहीं। मैं माने कब देखा था, मेरा पिताजी अब देहांत हो गया, उस समय मेरा तो छोटा ही था, मेरा याद ही भी नहीं
और ऐसे कैसे अंत्येष्टि होता है बंगाल में, माने कार्य आदि कैसे होता है, श्राद्ध आदि, वो भी मैं जानता ही नहीं, देखा ही नहीं। आज समझ तो कहने की तात्पर्य है अंत्येष्टि क्रिया है। अंत्येष्टि क्रिया के पश्चात जो है महाभारत जी ने किया कि ना अपने सारी संपत्ति आदि लेकर के चले। इन्होंने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा, ये देखो तुम्हारे पिता माता ने जो है तुम्हारे पिताजी से 2 वर मांग लिया। एक बार से तुम राज सिंहासन पर राजत्व करो, और दूसरी बार से जो है ये राम 14 साल के लिए वन में जाए, हैं, मुनि वेश धारण करके, हैं, उसके लिए जाए। तो इसलिए तुम राज सिंहासन खाली पड़ा हुआ है, कोई शत्रु आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, राज सिंहासन पर तुम्हें बैठ है। देखो भरत जी पहले अच्छी बात है, तो सभी सोचने लगे भरत जी की अनुमति है जो राज सिंहासन बैठे, और उनके लिए राजगद्दी पर जो ये होता है, क्या बोले, राज सिंहासन में बैठने के लिए जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ये कराया जाता है ना, नियम आदि उनके अनुसार समारोह जो होता है। तो मुनि आदि ऋषि लोग स्वस्ति वाचन आदि के लिए सब बैठ गए, सब सिंहासन सब रख दिया है। सब मंत्री लोग भी आ गए, भरत जी सिंहासन पर बैठेंगे है। इतने समय भरत जी ने आकर के ये प्रश्न पूछा, बहुत सुंदर कथा इस पर प्रसंग है। भरत जी ने कहा दिया, ये देखो ये आप लोग मंत्री हैं, मंत्री के तात्पर्य क्या है ये हमें बताइए। जो मंत्रणा देते उसके मंत्री कहा जाता है। अच्छी मंत्रणा दे, राजा के जो मंत्रणा में सलाहदाता कहा जाता है, जो अच्छी सलाह देते हैं उसके कहा जाता है मंत्री कहा जाता है, परामर्शदाता, सलाहदाता जैसे कहो है। एक व्यक्ति कई गलत भी काम करे अथवा कोई गलत निर्णय भी ले तो मंत्री के कर्तव्य क्या है, उसके सलाह देना है। तो उससे भरत जी ने कहा, जी आप ये बताइए, आप लोग ये बताइए, मेरा पिताजी जो सिद्धांत लिया था है एक स्त्री कहने पर, और उस सिद्धांत को मान लिया कि इसके विषय में आप लोग कोई मंत्रणा दिया, ये नहीं हो नहीं सकता है। सभी मंत्री लोग नीचे माथा कर गए हैं। इस राज्य की राज सिंहासन के दावेदार कौन है? एक मित्र मेरा भाई राम है। सिंहासन पर बैठने के और किसी के अधिकार नहीं है, हैं? ये दावेदार भगवान राम, मेरे भाई राम ही है और कोई नहीं है। कोई व्यक्ति भी कहे उसे, किंतु सिंहासन खाली नहीं रहे। किंतु आप लोग ने, किसी ने उठाया इस मुद्दा को, विषय को, है? मैं भी इस सिंहासन पर बैठूं, मैं कहीं भी गलत सिद्धांत ले लूं, क्या आप लोग मुझे सलाह परामर्श नहीं देंगे? यदि कोई परामर्श दे नहीं, आपके शिकार नहीं किया तो क्या करना चाहिए? कोई व्यक्ति गलत सिद्धांत ले रहे हैं, कोई राजा गलत सिद्धांत लेते हैं तो मंत्री लोग उसको क्या है, शुद्ध परामर्श देते हैं। यदि वो राजा उस परामर्श को ग्रहण नहीं करे तो मंत्री के कर्तव्य क्या है? क्या है? अपने मंत्री पद को छोड़ देना। इसमें अमंगल आशंका दिखाई पड़ रहे हैं, समझ में नहीं। इसलिए मंत्री लोग क्या करते, पदत्याग कर देते। क्या आप लोगों ने मंत्री पद पदत्याग किया?
यदि कहो जो नहीं राजा तो हमारी बात नहीं मानेंगे, तो आप लोग के कर्तव्य था क्या? मंत्री पद को त्याग दे दो, है? राम जैसे व्यक्ति है, समस्त जन जन के हृदय में वो बैठे हुआ है, सबके हृदय के मनोरंजन करके रखे है। ऐसे व्यक्ति को आप जब राज सिंहासन पर नहीं बैठा रहे हैं, तो ये गलत हो रहा है। तो आप लोग मंत्री पद को क्यों त्याग क्यों नहीं दिया है? देखो भरत जी इस प्रसंग में बहुत सुंदर कथा कही है। भरत जी ने कहा रे, ये राज सिंहासन, अयोध्या के राज सिंहासन के दावेदार एकमात्र कौन है? राम, मेरे भाई राम है। वास्तव में सत्य है। और पहले क्या है, देखो यहाँ पर भी थोड़ा आ रहा है, रघुकुल रीति सदा चलिए प्राण जाए बरु बचन नहीं। यहाँ पर थोड़ा भी विरोधाभास हो रहा है। दशरथ महाराज स्वयं ही पहले घोषणा कर दिया। क्या घोषणा की? हाँ, ये जे रामचंद्र को मैं ये राजपद देख रहे जा रहा हूँ, ये घोषणा की पहले वो है। और इसके बाद तो कई ने उसके ऊपर मांग लिया, ये मुझे दो बार एक पद में, भाई जिसको मैं दे दिया तो उनके तो हो गया है क्या? तो फिर दशरथ महाराज कैसे दे दिया? रघुकुल रीति सदा चलिए प्राण जाए बरु बचन नहीं, कैसे दे दिया? मेरे पिताजी दे नहीं सकते। भरत जी कह रहे हैं मेरा पिताजी भी सत्य संदर्भ है, कहाँ से दे दे? भरत जी के विचार दिखा रहे हैं। ये राज सिंहासन पर बैठने के मैं भी अधिकारी नहीं हूँ। ये राज सिंहासन के बैठ के अधिकार एकमात्र मेरे भाई राम, क्यों? पिताजी तो पहले ही घोषणा कर दिया है। पहले वशिष्ठ महाराज के बोले, फिर राज दरबार में रामचंद्र के बुला करके भी बोला, ये प्रजा लोग और मंत्री लोग की सहमति है, राम तुम्हारे अभिषेक हो, राज अभिषेक हो है। उसमें देखो, उसमें जो रामानंद सागर जो दिखा रहे, बहुत मर्मांतिक और हृदयस्पर्शी कथा है उसमें बता रहे। रामचंद्र कह रहे नहीं नहीं पिताजी, मैंने कौन सा अपराध की ये मैं सिंहासन में बैठूं, आप रहते नहीं है। कितना सुंदर उसमें वचन दे रहे हैं। ये क्यों मुझे, मैं बैठना नहीं चाहता हूँ है। रामचंद्र माना कर रहे हैं, किंतु देखो उस समय वशिष्ठ जी गुरुदेव ने क्या कहा, दे रामचंद्र तुम विचार करो, तुम अपने सुख चाहते हो कि पिताजी के सुख चाहते हो? रामानंद सागर जो दिखाया, पता नहीं रामायण में कहाँ तक है, सब रामायण तो पढ़ा नहीं है, कुछ कुछ पढ़े कुछ नहीं पढ़े। उस समय दिखा रहे हैं, इतने सुंदर विचार को दिखा रहे हैं। ये देखो तुम्हारे पिताजी की इच्छा क्या है, तुम इस सिंहासन पर बैठो। तुम तो अपने नहीं बैठ रहे, तुम अपने सुख के लिए नहीं बैठ रहे हो, पिताजी के आदेश है, पिताजी के आदेश पालन कर रहे हो तुम है। हाँ समझे, उस समय रामचंद्र मान लिया। हाँ, सारी तैयारी हो गई, सारी बात रात को हुआ, ये सब और इसके बाद तो बाद में तो हुआ है। तो मेरे कहने की तात्पर्य है, दशरथ महाराज वो संपत्ति को किसको दे दिया? रामचंद्र को दे दिया है। फिर भरत के कहाँ से दे देंगे वो है? और दशरथ महाराज भी नहीं बोले ये राम तुम वन में जाओ, ये शब्द भी नहीं बोले हैं। राम दशरथ महाराज भी नहीं बोले राम तुम रहे, वो तो विमाता ने, मैंने कोई के नहीं कहा, कोई के नहीं कही ये तुम्हारे पिताजी के साथ मैंने ये वर मांग लिया, एक है वो तो मुझसे तो गिर पड़ते दशरथ है। पितृसत्य पालन भी दिखा रहे, पिताजी के प्रति कैसे, रामचंद्र के विचार भी दिखा रहे हैं।
है। ठीक है, ये चाहते हैं दे दे, उससे क्या मैं लेना, लड़ना क्या है? तो उससे क्या हुई देखो, ही चले। तो भरत जी ने फिर क्या की, जो कथा में प्रसंग था, भरत जी ने क्या की, भरत जी ने कहा ये सारे संपत्ति को उठाइए, राज अभिषेक के जितने भी द्रव्य सामग्री है इसके उठाइए, इसके उठा करके लेकर के चले जहाँ पर मेरे भाई राम विराजमान है, हाथी घोड़े संपत्ति सब कुछ लेकर के चले हैं, और वहीं पर उनके ही राज अभिषेक कराएंगे, राज अभिषेक कराएंगे हैं। यहीं पर एक कथा मैं बताता हूँ, किसी पुराण में किसी रामायण में लिखा है, ये देखो, ये जो भरत जो खड़म लेकर के गए थे कि अभी तक क्या रामचंद्र उस खड़म के पहन करके गए थे कि भरत लेकर के गए थे, इसके बारे में अनेकों लोगों के अनेकों जो है प्रश्न उठता रहता है। किंतु देखो रामानंद सागर दिखा रहे हैं, रामचंद्र जब वन में गए थे उसमें देखना वो खाली पैर में गए थे, राम लक्ष्मण सीता खाली पैर में गए थे। तो भरत जी खड़म कहाँ से लाए? क्या वो यहाँ से लेकर के गए थे, माने अयोध्या से लेकर के गए थे कि रामचंद्र के पास पहले था? ये प्रश्न उठाया। बहुत अच्छी अच्छी कथा उसमें है। इस कथा में अनेक पंडित जनों के कहते हैं, मैं एक पंडित जी से मैं सुना, वो कोई रामायण के उदाहरण श्लोक भी उन्हें कहा, ये खड़म जो है ये रघुवंश की पहली रखा था। जब महाराज रघु, रामचंद्र के जो खाकू वंश के रघुवंश कहा जाता है, इस रघुवंश में जब महाराज रघु जब राजा हुए तब उस समय कोई एक संत महात्मा उनके ये खड़म को जो उपहार दिया था, उस खड़म को जो है रघु जो है पैर नहीं लगाया, उनके ऊपर ऐसे कि कहते हैं कोई दैववाणी हुई कि उनके हृदय में प्रेरणा हुई। जब उस समय उन्होंने कहा देखो मेरे वंश में किसी इस वंश में ये राजगद्दी यदि खाली हो जाए, मान कोई नहीं बैठे, ये खड़म ही वहीं पर रह करके पूजित होगा। इसलिए उस खड़म को जो है ये राजा रघु ने किया कि जहाँ जहाँ पर उनके सिंहासन रहते, उनके सिंहासन के ऊपर की भाग में, पीछे के ऊपर की भाग में ये सिंहासन वो खड़म को रखा जाता था। ऐसे कोई पंडितों के कहा है श्लोक, उसमें श्लोक भी सुना है बहुत सुंदर कर। उसके भी पीछे भी खड़म की जो कथा आगे बताएंगे, क्यों खड़म ऐसे क्यों आ गया, उनके जन्म की इतिहास क्या है, क्यों अपराकृतिक कोई वस्तु नहीं है, आज समझ में नहीं। तो उसके लिए कहने लगे ये खड़म के वहीं पर रखा है। उनके ये प्रतीत हुआ था, इन्होंने कहा देखो स्वयं भगवान विष्णु ही ये खड़म के ऊपर जब पैर रखेंगे और इस खड़म ही ये क्या बोलते हैं, वो सिंहासन जब खाली रहेगा वो 14 साल के लिए सिंहासन में ये खड़म बैठेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वही खड़म के जो है भरत जी लेकर के गए थे, हाँ यहाँ से ही लेकर के गए थे। हाँ समझिए, कोई की पंडित कहते कि किस रामायण में है, कहाँ पर, इसकी हमें प्रश्न मत करे, है पंडितों के जो है कहीं के पुराण में है, शास्त्र में है, नहीं तो ऐसे तो पंडित लोग थोड़ी बोल देंगे। तो कोई वो श्लोक भी कोट किया था। तो वो भरत जी जो है उस खड़म को लेकर के गए थे। तब भरत भी जानते थे जे राम तो आएंगे नहीं, हम तो प्रयास करेंगे, अपने पूरा ये लगा देंगे, दांव को लगा देंगे, किंतु राम पितृभक्त पिताजी के जो वाक्य को जो पूरा ही पालन करेंगे। ये भरत जी की भी ये था, इसलिए खड़म के लेकर के गए थे। और वही खड़म के जो है रामचंद्र की चरण स्पर्श करा करके तो फिर लेकर के आए, उसका खाली सिंहासन पर बैठाया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा ये खड़म के इतिहास क्या है वो खड़म है क्या चीज़
है। जैसे एक कथा भी है, जैसे देखो आप लोगों ने कहा ना, ये भगवान कृष्ण के चरण में जो नुपुर है, ये नुपुर की कथा भी रामायण में है, कई रामायण में है। नुपुर की कथा बताया ना, एक बार मैं बताया ना, है ये नुपुर की कथा जो है, भगवान के चरण कमल में नुपुर है, ये दोनों नुपुर की जो कथा में बताया है। ये नुपुर कोई साधारण नहीं है। भगवान दो वस्तु को भी छोड़ते नहीं हैं, नुपुर और बंसी है। ये बंसी जो बंसी की कथा तो है पुराण में, साक्षात रूप में है, पढ़ोगे तो अब अमर तीर्थ महाराज एक बार बता रहे थे, तो कहीं वो श्लोक भी वो कोट कर रहे थे। ये बंसी जो है साक्षात सरस्वती है, यो है। लक्ष्मी देवी के जब भगवान ने उनके वक्षस्थल पर धारण किया, जिस कथा से वत्सल लांछन चिन्ह के द्वारा जो कथा है, तो सरस्वती भी तपस्या की है। सरस्वती तपस्या करके है भगवान के बोले, ये देखो लक्ष्मी के तुमने तो धारण कर लिया अपने वक्षस्थल में, तो मुझे क्यों छोड़ दोगे। तो उस समय भगवान ने कहा, देखो द्वापर युग में तुम वंशी होकर जन्म रहे, तुमको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, और तुमको मैं सदा सर्वदा अपने हाथ में, अपने शरीर में कहीं में नहीं रखूँगा, विशेषकर तुम मेरा होठ पर रहोगे बस है, और मेरे सर के रूप में तुम सबको मोहित करना। ये बताया, वो तीर्थ महाराज सुना था, ये कथा जो है वो भी वो बताया था। ये श्लोक कहाँ से, पुराण के श्लोक। हम एक दिन पूछा कि भाई ये बंसी की बात बताओ, ये बंसी की कथा उन्होंने सुनाया है। और लक्ष्मी की कथा तो आप जानते हो, उसके आगे की कथा नहीं। एक नुपुर की कथा तो मैंने सुना दिया, भगवान के नुपुर कैसे पैर में आ गया। और तीसरी क्या रह गया, भगवान रामचंद्र की ये खड़म, खड़म के इतने महिमा क्यों है? ये खड़म कौन थे, इसके जीवन की इतिहास क्या है? गौर प्रेमानंदे। अच्छा आगे चलो, आरती करो, 8 बजे, थोड़ा देर हो गया। हाँ